नमो नमः मित्रों, टी संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर इस बार हम सभी को सफल करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप लोग भी मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करिएगा। खासतौर पर टीजीटी में मेरा सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो जाए, क्योंकि पिछली बार की जो चीज़ें रहीं 2022 का, वो बहुत अंतरात्मा को एकदम से झकझोर दी हैं। पर फिर भी मैं फिर से आशान्वित हूँ कि आने वाली वैकेंसी में मेरा हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने अपनी मनस्थिति को रखी थी शॉर्ट लिस्ट आने के बाद में, कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसा फील कर रही थी। तो लोगों का बहुत अच्छा कमेंट आया, बहुत अच्छा प्यार मिला, लोगों ने अपनी चीज़ों को बताया, लोगों ने अपनी मनस्थिति को रखी, कुछ लोगों ने हौसला दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से सकारात्मक और बढ़ पाए हैं। धीरे धीरे हम अपने आप को पढ़ाई से जोड़ पा रहे हैं। देखिए, जो मैंने पिछले कुछ वीडियो डाले उसमें कुछ लोगों का कमेंट आया, ख़ास तौर पे हमें लगता ज़्यादातर गृहिणियों ने ही कमेंट किया, हम जैसी बहनों ने हमारी कमेंट किया कि दीदी हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे बच्चे हैं और गृहिणी हूँ मैं, और कैसे मैनेज करें। किसी ने कहा कि मैं बेंगलोर से यहाँ आ रही हूँ, यहाँ रह रही हूँ उत्तर प्रदेश में, और जो है मेरा बच्चा बहुत शरारती है, नहीं कर पाता है, मतलब उसके साथ बहुत लगना पड़ता है, तो कैसे मैं स्टडी करूँ। अपना स्टडी रूटीन शेयर करिए। तो देखिए, ज़िंदगी में हम लोगों के साथ तो देखिए, जब हम गृहिणी हैं तो हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे पास बच्चे भी हैं, हमारे पास यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी भी है, प्लस हमें खाना पीना भी देखना है, घर की व्यवस्थाएं भी देखनी है। तो ऐसे में हमें कैसे टाइम निकालना है। देखिए, जब हमें कुछ करना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये एन केन प्रकारेण, अगर हमको कुछ करना है तो समय तो हमें निकालना है। कहाँ समय निकालना है हमें? तो अगर मैं अपनी बात करूँ, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है किसी कार्य को करने का, और उसी तरीके से वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाता है। उसको पता होता है कि हम किस तरीके से किस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो हमेशा से ये रहा है। आज तो चलो मैं गृहिणी हूँ, आज मेरे पास जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं, आज की बात हटाइए। जब मैं हाई स्कूल इंटर में थी ना, तब भी मैं हमेशा रात में ही पढ़ती थी। उसके पीछे दो कारण थे। एक तो ये था कि रात में कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। आप खाए पिए, सब लोग सो गए, एकदम सन्नाटा, कोई रोक कोई टोक नहीं। और हाँ, उस समय हम क्या करते थे, बढ़िया पानी भर लेते थे, बड़े जग में भर के रख लेते थे, और जितनी देर हमको पढ़ना होता था हम रात में उतनी देर पढ़ते थे। हाँ, एक मेरी खराब आदत थी, मैं सुबह देर तक फिर सोती थी। सुबह देर तक मैं सोती थी। स्कूल का जो टाइम होता था, अगर मैं हाई स्कूल इंटर की बात करूँ तो मेरा जो स्कूल का टाइम होता था वो 9 से 4 बजे तक, 9 से 4 का टाइम होता था। आप लोग जो मतलब 2006 में हाई स्कूल और 8 में इंटर किए होंगे तो उनको पता होगा, और स्कूल का टाइमिंग्स क्या होता था। तो सरकारी स्कूलों का देखिए 4 से 6 होता था, ग्रामीण क्षेत्र से जो जुड़े हुए होते थे। तो मेरा स्कूल का टाइम यही था। तो मैं खूब सोती थी भाई, जैसे 2-2:30 बजे तक हम पढ़े तो आराम से सो गए। अब मेरा स्कूल 9 बजे है तो मैं 8 बजे तक उठती थी, नहा धो करके तैयार हो गए, अपना स्कूल निकल लिया। पर अब सिचुएशन दूसरी है। अब तो हमको मतलब इतनी देर तक सोना भी नहीं है सुबह। अब हम क्या करते हैं, और दिन में मुझको समय मिलना नहीं। अगर मैं चाहूँ भी इस अब इतनी मतलब गृहस्थ में आने के बाद कि मैं दिन में पढ़ाई कर लूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। पहली बात तो मेरे पास टाइम का बचता है, रात का टाइम बचता है, तो हम वहीं अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। इधर हम क्या करते हैं कि दिन में अपना खाना पीना, आना जाना, स्कूल नौकरी सब निपटाया, और रात में 9 साढ़े 9 तक सारा काम फिनिश करके लग जाते थे पढ़ाई पे। अगर टीजीटी की हम बात करें, ये तो हाई स्कूल इंटर वाला मैंने एक बता दिया, एक ऐसा टॉपिक चढ़ गया, तो हम अपना यहाँ 9:30 बजे से लग जाते थे पढ़ाई। पढ़ा, एक ग्रंथ उठाया, मोबाइल रखा और शुरू हो गए, वहाँ से पढ़ें। होता क्या है ना, जब आप किताब से पढ़, एक चीज़ और, जब हम किताब से पढ़ते हैं, किताबी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा समझने में ज़्यादा टाइम लगता है। हमको ना, देखिए जो ज़माना चल रहा है, हमको नौकरी लेना तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, और उसके लिए ना कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों?
क्योंकि आपको ईज़िली चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ऐसे तो बहुत सारे, अब तो चलिए ठीक है, अब इस समय 2026 में आपको फ्री कोर्स भी बहुत सारे मिल जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकती हैं। आपको फ्री मिल रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अब देखिए होता क्या है ना कि जब आपको कोई सहारा दे देता है तो आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कार्य को कर लेते हैं। और जब आप खुद ही वो कार्य करते हैं तो पहले गिरते पड़ते गिरते पड़ते गिरते पड़ते, तब कहीं जाके, ऐसा नहीं कि हम मंजिल पे नहीं पहुँचते, सेल्फ स्टडी करने वाला कभी मंजिल पे नहीं पहुँचता या उसको नौकरी नहीं मिलती, नहीं। लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि जब हम कोर्स लिए रहते हैं ना, तो एक सहारे का काम करता है। देखो, पढ़ना हम ही को है, कोर्स से कोई ये नहीं है मतलब है कि आपने कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं। कोर्स ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना आपको है, आपको उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको जहाँ कठिनाइयाँ आ रही है, वहाँ पे उनसे सहारा ले सकते हैं। जेडीपी पढ़ा होगा साइको में, वो क्या करता है कि जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ उनको सहारा देता है। तो जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वो सहारे देने का काम करता है। वो जो आपका टॉपिक थोड़ा टफ लग रहा है उसको वो ईजी कर देता है कोर्स, आपको समझने में आसानी हो जाती है ना। और अगर आप कहिए कि कोर्स ले लिया, बस ले लिया है कोर्स मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने कोर्स लिया, कोर्स के अकॉर्डिंग आप चलिए, आप पढ़िए चीज़ों को, अपना नोट्स बनाइए अपनी चीज़ों को, जहाँ, क्योंकि आप कहाँ कमी कर रही हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है आपको पता है, और आप कैसे उसको दोहराएंगे, कैसे आप रिकॉल कर पाएंगे उसको, ये भी आपको पता है। तो आप अपनी भाषा में नोट्स बनाइए, और किसी दूसरे का भी नोट्स कभी नहीं। दूसरे के नोट्स में आप क्या समझ पाएंगे उसने क्या लिखा है, वो अपनी अकॉर्डिंग लिखेगा ना। आप अपना नोट्स बनाइए, चाहे सांकेतिक भाषा में लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, अपना नोट्स बनाइए, उसको लिखते चलिए। जो जो चीज़ें आपको लग रही है कि हाँ हाँ ये हमसे नहीं बन पाएगा, ये हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो आप लिखते चलिए। इस तरीके से करिए। और रात में आप पढ़ेंगे, आपका बच्चा मान लीजिए ठीक है 9, साढ़े 9, 10, 11 बजे तक सोता, किसी टाइम तो सोता होगा, आप कोशिश करिए उसको जल्दी सुलाइए। जल्दी सो गया, उसके बाद आप लग जाइए 2 घंटे 4 घंटे। और अभी तो जैसे अब इस टाइम क्या है कि अभी पेपर की ना तो कोई वैकेंसी आई है, ना कुछ डिसाइड है कि कब पेपर होगा, तो अभी तो हम लोग बहुत आराम से चल सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, कोर्स लिया, या फिर हम इस समय तो यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत जगह फ्री में पढ़ाया जा रहा है, हमने उसको खोला और शुरू हो गए अपना एक ग्रंथ लेकर के। जो चीज़ें लग रही है अरे ये टफ लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप रिपीट करिए, पढ़िए, और अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। अपनी हैंड राइटिंग चाहे वो सांकेतिक भाषा में लिखिए, चाहे जैसे, हाँ इतना ज़रूर लिखिए कि जब आप कभी वो खोलें तो आपको समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है, किस चीज़ के लिए लिखा है। तो ये चीज़ करना है। हाँ, तो हम कहाँ देखिए जैसे कैसे आपको समय, देखिए अब आपको समय, हमारे पास समय ही रात का बचता है हम गृहिणियों के पास, भाई हम अपने सोने में ही कटौती कर सकते हैं और कहीं नहीं कटौती कर सकते हैं। क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, तो हमको अपने घर का काम भी टाइमली करना है, बच्चों को भी टाइमली देखना है। नौकरी में है, यदि नौकरी भी करनी है तो आपको जो है मैनेज कहाँ करना पड़ेगा। अपने जो सो रहे हैं उस सोने के आप नींद कम करिए, 2 घंटे 3 घंटे की अपनी नींद आप कम करिए, धीरे धीरे। मतलब पहले स्टार्टिंग आप थोड़े से करिए, 1 घंटे से करिए, फिर 1.5 घंटे करिए, 2 घंटे करिए, 2.5 घंटे करिए, 3 घंटे। 3 घंटे भी आप मन लगा के पढ़ा ली ना तो बहुत है बस। और रात की स्टडी जो होती है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस करूँ ना, बहुत बढ़िया समझ में आता है। एकदम सन्नाटा, कोई डिस्टर्ब, आप दिन में शायद पेन कॉपी लेके बैठेंगे, हो सकता है कोई घर में आ गया, कोई मोहल्ले का आ गया, कोई आस पड़ोस का आ गया, आपको उठना पड़ जाए। लेकिन रात में क्या है, आप पढ़ाई स्टार्ट की और जब आपको इंटरेस्ट आने लगा ना, तो आप कितनी देर तक कर ले जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता चल पाएगा। मतलब आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि इतना टाइम हो गया और हम पढ़ते रह गए। तो ये होता है। और हम अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते हैं भाई, हम हमेशा रात में जब सब लोग सो जाते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फिर मेरे साथ 2 बजे 2:30 बजे, लगभग कोशिश मेरी यही रहती है कि 2:30 से ऊपर ना जाने पाए टाइम, यहाँ तक मैं अपना पढ़ लूँ जितना पढ़ना। उसके बाद जहाँ नींद आने, क्योंकि जब नींद आ रही ज़बरदस्ती किताब खोले आप बैठे हो तो भी फिर आपके माइंड में नहीं घुसेगा ना। जहाँ आप पे ऊपर नींद हावी होने लगे तहाँ आप किताब कॉपी, या अगर आपको ज़रूरी, आप आधे घंटे में ही अब आप कह दीजिए हमें नींद हावी हो रही, आप पानी रखिए अपने पास में, गर्म पानी रखिए, उसको पीते रहिए। कुछ खाने के लिए हल्का रखिए, वो खाते रहिए बीच बीच में। तो उससे होता क्या है ना कि आप एनर्जी आपकी मेंटेन रहेगी, आप नींद कम आएगी। तो
तो इस तरीके से मैंने की, ऐसा आप भी फॉलो कर सकते हैं। आप फॉलो करके देखिए, क्योंकि समय निकालना है, कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो समर्पण करना ही पड़ेगा। नमः संस्कृताय, नमो नमः।